हेलो स्टूडेंट्स, बेटा ये प्रीवियस ईयर का 12th क्लास का क्वेश्चन पेपर है जो 2024 का है। अब इसे हम सोल्व करेंगे। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन के आंसर। तो पहला क्वेश्चन आपका, पंचमढ़ी की गुफाएं किस प्रदेश में स्थित है? तो ये आपका आंसर होगा, जैसे आपका कहा गया है मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, उत्तरांचल है, तो इसमें सब पहला आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तेल माध्यम के चित्रण के लिए किस प्रकार के तेल का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें तारपीन का तेल दिया है, नारियल का तेल, सरसों का तेल, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसमें तारपीन का तेल का आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका स, निम्नलिखित में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो आप वृत्त में भी आलेखन बना लेते हैं, त्रिकोण में भी बना लेते हैं, वर्ग में भी बना लेते हैं, लेकिन कोण में नहीं बना सकते हैं। तो आपका सही आंसर होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पुरातन ग्रंथ में भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की चर्चा की गई है? आंसर इसमें दिया गया है भारतीय चित्रकला का इतिहास, मेघदूत, भारतीय कला के 6 अंग, लेकिन हमारा सही आंसर होगा स। तो इस पे हम लगाएंगे कामसूत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष का रंग नहीं है? ये तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। विब्ग्योर इसकी फुल फॉर्म होती है इंद्रधनुष की, VIBGYOR। तो इसमें सबसे पहला आंसर है आपका नीला कहा गया है, नारंगी कहा गया है, लाल कहा गया है। ये तीनों ही रंग होते हैं, लेकिन नहीं होता है, तो वो है स, भूरा। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, रंग में कौन सा रंग मिलाए कि वह नारंगी हो जाए? आपको मालूम है बहुत अच्छे से, आपके पास कलर भी होते हैं। आप क्लास में एग्जाम सेंटर पे अपना प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं कि नारंगी रंग बनाने के लिए आपको कौन सा रंग चाहिए। हरा मिलाएंगे तो नहीं बनेगा, नीला मिलाएंगे तो नहीं बनेगा, तो ऐसा लाल रंग में कहा गया है, तो पीला रंग मिलाने पर आपका नारंगी बन जाएगा। तो इसका आंसर सा बिल्कुल सही है। सरल रेखा क्या होती है? पैमाने से खींची जाने वाली रेखा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मिलाने वाली रेखा, आकृति बनाने वाली रेखा या चित्र बनाने वाली रेखा। तो सही आंसर है आपका, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, सरल रेखा। वह आंसर सही होगा। पैमाने से खींची जाने वाली रेखा को हम यांत्रिक रेखा कहते हैं, क्योंकि वो यंत्र के माध्यम से खींची जाती है। समझ में आप? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, खजुराहो के विश्वविख्यात मंदिर किस प्रांत में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है। इसका सही आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश। रंग माध्यम में सबसे पारदर्शी रंग कौन सा है? आपका पेस्टल रंग दिया गया है, पोस्टर रंग दिया गया है, जल रंग दिया गया है, ऑयल कलर। सभी को ये ध्यान से मालूम होगा कि जल रंग आपके सबसे पारदर्शी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें जितना पानी मिलाते हैं, जितना वाटर मिलाते हैं, उतने वो ट्रांसपेरेंट होते चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से ठंडा रंग कौन सा है? पीला है, लाल है, काला है, नीला है। तो ठंडा रंग तो आपको मालूम ही है, नीला और हरा, दो रंग है। अगर नीला नहीं होता ऑप्शन में, हरा होता, तो आप हरा रंग ठंडा लगाते। तो इसका सही आंसर है द। अब यही क्वेश्चन आपके इंग्लिश वर्जन में है, इंग्लिश में दिए गए हैं, सेम ऐसे ही है। अब आते हैं हम खंड बा पर। वो आपके 10 क्वेश्चन आपके 10 नंबर के हैं आपके। अब खंड खा है, ये आलेखन का है, ये आपका 60 नंबर का होता है। इसके लिए मैं आपकी वीडियो बनाऊंगी, आपकी वीडियो इसी के लिए बनेगी, आलेखन के लिए। साड़ी के पल्लू या आंचल के उपयुक्त एक सुंदर आलेखन बनाइए। आलेखन की रूप रचना एक 20 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर के आयत में की जानी चाहिए। आपको नाप दी गई है, नाप का विशेष ध्यान रखना है आपको। इसके अतिरिक्त भागों को सुंदरता से विभाजित करके, यानी कि आपको इसमें दोनों भागों की डिवाइड करना है, दोनों भागों में उसकी पुनरावृत्ति करनी है। यानी एक भाग में बनाने के बाद आपको दूसरे भाग में आपको उसमें ट्रेस करना है। जो ट्रेस पेपर आपको दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, उसे यूज करेंगे। आलेखन, कमल की फूल, पत्तियां, कलियां यथावत कम से कम एक सुंदर पशु या पक्षी का उचित समायोजन किया जाए उसमें। रंग व्यवस्था आकर्षक और प्राकृतिक और अलंकारिक हो सकता है। केवल 3 रंगों का ही सुंदर संगति के साथ प्रयोग करना है। आपको जो आलेखन बनाना है वो 3 रंगों का प्रयोग करके ही बनाना है। इसके लिए आपको अलग अलग मार्किंग दी जाती है कि उत्तम संरचना है आपकी, तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। उत्तम रंग संगति है तो आपको 12 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग आपको पॉइंटों पर नंबर मिलते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसको आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, बना के प्रैक्टिस करेंगे। अब आता है खंड ग। खंड ग है आपका प्राकृतिक चित्रण यानी नेचर ड्राइंग से। कुछ छात्राएं ऐसी होती हैं, जो छात्र होते हैं कि सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं, अथवा पर ध्यान नहीं देते, खंडों पर ध्यान नहीं देते कि आपको कितना क्वेश्चन अपने क्वेश्चन पेपर में करना है। केंद्र द्वारा दिए गए ड्राइंग कागज पर आप सामने रखे गए पुष्प, 3-4 पत्तियां और पौधे की टहनी का प्राकृतिक चित्रण एक प्रकार की
उसमें कोण, टहनियों का निकास कोण, रंग, रेशे उचित ढंग से चित्रित हुई दिखाई दे। चित्र की जल रंगों द्वारा पूर्ण किया जाए। प्राकृतिक चित्रण स्मृति से न बनाए जाए। जो कहा गया आपका प्राकृतिक चित्रण है, जो आपका नेचर ड्राइंग है, वो आपको मेमोरी के आधार पर नहीं बनानी, बल्कि जो आपके सामने फूल रखा जाएगा, प्राकृतिक चित्रण रखा जाएगा, आपको केवल उसी की देख के बनानी है। आपके यहाँ जो विद्यालय में फूल दिया जाएगा, गुड़हल है, कनेर है, गुलाब है, सूरजमुखी है, तो चित्र का आकार 20 सेंटीमीटर से कम ना हो, यानी कि आपका जो फूल की लंबाई हो 20 सेंटीमीटर हो। रंगों और पत्तियों एवं कलियों के रंग प्राकृतिक रूप से हूबहू दिखने वाले हों, यानी जो फूल बनाया जाए आपका वो बिल्कुल हूबहू हो, बहुत सुंदर से बनाया जाए, बहुत अच्छे से बनाया जाए। जो आपकी पत्तियां हो वैसी ना लगे कि काट के लगा दी गई हो, उसमें निकासी बहुत अच्छे से की गई हो, बिल्कुल नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से उसका दृश्य अच्छा दिखने वाला होना चाहिए। पौधे का उचित आकार और प्राकृतिक रंग विन्यास के लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। पारदर्शी एवं आकर्षक रंग योजना के लिए आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। इन्हीं पॉइंटों के आधार पर आपकी मार्किंग की जाती है। ये क्वेश्चन आपका 30 नंबर का है। 60 नंबर आपके आलेखन के हो जाते हैं, 30 नंबर आपके प्राकृतिक चित्रण के हो जाते हैं, 10 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव के हो जाते हैं। अगर आप प्राकृतिक चित्रण नहीं कर रहे हैं तो उसमें से आपकी चॉइस है, आप स्मृति चित्रण भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए स्मृति चित्रण के लिए HB1, HB2, HB3 या चारकोल से बनाई गई छाया प्रकाश के द्वारा आपको एक स्मृति चित्रण बनाना है। यानी कि आपको अपने दिमाग के आधार पर, आपको नाम दिया गया है एक प्लेट में रखे 2 केले, तो यानी कि आपके सामने नहीं रखे जाएंगे, वो आपको अपनी मेमोरी के आधार पर बनाने हैं। सूटकेस है, हाथी है, ईंट के ऊपर एक भिगोना, ये आपको इनमें से केवल एक का ही चित्रण अपनी ड्राइंग शीट में करना है। अगर आप प्राकृतिक चित्रण नहीं करते हैं तब भी आप स्मृति चित्रण करेंगे। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक चित्रण के स्मृति चित्रण या प्राकृतिक दृश्य चित्रण। प्राकृतिक दृश्य चित्रण आपका आता है ये 60 नंबर का। या तो आप आलेखन करेंगे या आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण करेंगे। इसमें दिए गई शीट पर 20 गुणा 15 सेंटीमीटर के आयत में किसी एक या दृश्य चित्रण को तैयार कीजिए। चित्रण में आपको क्या क्या बनाना है? नदी किनारे का दृश्य हो, खेत में कार्य करती स्त्रियां हो, या ग्रामीण दृश्य में कुछ वृक्ष और झोपड़ियां हो। ये 3 टॉपिक दिए गए हैं। 3 में से आपको केवल एक ही टॉपिक पर, एक ही दृश्य पर चित्रण करना है। नदी का दृश्य कर सकते हैं आप, या खेत में कार्य करती स्त्रियां कर सकते हैं, ग्रामीण दृश्य में कुछ वृक्ष एवं झोपड़ियां कर सकते हैं। ये आपको इन्हीं पॉइंटों के आधार पर बनानी है, अपनी मर्जी से कोई नहीं बनाना है। चित्रण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है, यानी कि जितना पॉइंट आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं, 3 में से कोई एक पॉइंट आप सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें से आप जो भी चित्र बनाते हैं उसमें एक उपयुक्त सही दृश्यांकन हो, यानी कि बिल्कुल सही ऐसा ही बनाया जाए जैसा आपको कहा गया है। उसके लिए आपको 10 नंबर मिलते हैं। उचित संयोजन, यानी आपने एडजस्ट बिल्कुल सही किया है, जो बनाना के लिए कहा गया वैसे बनाया है, तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। ये स्केचिंग नंबर होते हैं। सुसंगत रंगों का उपयुक्त चयन और प्रयोग, इसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। वातावरण का सही दृश्यांकन, इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। यही क्वेश्चन पेपर, ये आपका पूरा का पूरा 12th क्लास का क्वेश्चन पेपर है, जिसे मैंने अच्छे से आपको डिफाइन किया है। ये पेपर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, आप वहाँ पर लिंक डाला हुआ है, आप इस पेपर को निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। आंसर मैंने आपको सभी बता दिए हैं। 10 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, 60 नंबर का आपको आलेखन बनाना होता है, 30 नंबर आपके प्राकृतिक दृश्य, यानी आपके विद्यालय में जो फूल आपको दिया जाएगा, प्रति छात्रा हो या आपके रूम में रखा जाए, वही आपको बनाना है। मैंने पेपर बहुत अच्छे से बताया है। आगे मैं आपके लिए आलेखन की वीडियो तैयार करूंगी, आप उसे बहुत अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिस जरूर करेंगे। धन्यवाद।